हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का आर एस क्लासेस में स्वागत है। समुच्चय व उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं। आप लोग इन्हीं से परिभाषा नोट कर लीजिए। जो परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही इनको देखिए और नोट करिए। और साथ ही साथ जब आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम लोग समुच्चय के बारे में समझ सकते हैं। तो समुच्चय क्या होता है, उससे कितने प्रकार होते हैं, उसको प्रदर्शित करने की कितनी विधियां होती हैं, ये सभी आपको मैंने परिभाषाएं दे दी हैं, नोट करिएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ा था। आज हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है, मान लीजिए ए बराबर, आपको ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 और 6। एक कोई समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 और 6 दिए गए हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक जो चिन्ह आपको दिया गया है, ये बिलोंग और ये नॉट बिलोंग का, ये बिलोंग का है, ये नॉट बिलोंग का। बिलोंग का मतलब जैसे कोई समुच्चय दिया हो, जैसे मान लेते हैं बराबर आपको दिया है 1 2 3 और लिखा हो 2a, इसमें रिक्त स्थान अगर ये चिन्ह बना हुआ तो इसका मतलब दो जो अवयव है वो समुच्चय में है। और यदि ये चिन्ह बना हो तो इस चिन्ह का मतलब हो गया कि जो ये अवयव है वो समुच्चय में नहीं है। ये मतलब होता है बिलोंग और नॉट बिलोंग का। तो इसमें दिया है क्वेश्चन आपको, इस मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह बिलोंग एंड नॉट बिलोंग भरिए। पहला दिया है आपको 5, रिक्त स्थान है ए। अब देखिए क्या जो हमारा समुच्चय ए दिया गया है उसमें 5 अवयव है कि नहीं, तो यहाँ पर 5 अवयव है, यहाँ पर जो चिन्ह भरा जाएगा वो बिलोंग का भरा जाएगा। दूसरा जो आपको दिया है वो आपको ये दिया है कि 8, फिर खाली स्थान ए। अब ये देखिए भाई, इसमें 1 से लेकर 6 तक के अवयव दिए गए हैं, 7 और 8 अवयव नहीं, यानी 8 जो है इस समुच्चय में नहीं है, तो यहाँ पर आप भरेंगे नॉट बिलोंग, यानी 8 जो है ए में नहीं है। तो तीसरा जो आपको पार्ट दिया गया है वो दिया गया है 0 ए, 0 भी इस समुच्चय का अवयव नहीं है, तो यहां भी नॉट बिलोंग भर देंगे। और चौथा जो आपको दिया गया है, चौथा आपको दिया गया है 4, फिर ए, तो चौथा जो है वो तो आपका समुच्चय में है, क्योंकि 4 जो है वो आपका समुच्चय में बिलोंग करता है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार आप पांचवा और छठा कर सकते हैं। तो बिलोंग और नॉट बिलोंग का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। बिलोंग का मतलब होता है वो अवयव उस समुच्चय में है, और नॉट बिलोंग का मतलब हुआ कि वो अवयव उस समुच्चय में नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखना मैंने आपको पहले बताया। अगला क्वेश्चन उसने कहा रोस्टर विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि आपको दी गई है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए समुच्चय निर्माण विधि जो आपको देगी वो क्या है। ए बराबर आपको दिया गया एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और साथ ही साथ आपको और ये दिया गया है कि जो एक्स की वैल्यू, जो एक्स है वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, विधि में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। अब इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप कहें या फिर सारणी विधि कहें, इस रूप में लिखना है आपको। तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पर जो समुच्चय है इसको अवयवों के रूप में लिखना है। तो x जो है वो एक पूर्णांक है, वो पूर्णांक -3 से ज्यादा है और 7 से कम है। तो -3 इसमें नहीं, चूंकि इक्वल टू का निशान नहीं लगा हुआ, इसलिए -3 सम्मिलित नहीं है। 7 भी सम्मिलित नहीं है, चूंकि इसमें इक्वल टू का निशान नहीं लगा हुआ। लेस देन 7 से छोटा और -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा जो हमारा पूर्णांक होगा वो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 7 भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हमारा जो x का मान था, यानी जो पूर्णांक था वो 7 से कम और -3 से अधिक था। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप।
ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि बी आपको दिया है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम देखें इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? रोस्टर रूप देखिएगा, यानी बी जो है वो ऐसे अवयवों का समुच्चय है, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 6 से कम। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से कम कहा है उसने प्राकृतिक संख्या। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप। इसी प्रकार जैसे हमारा तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो ये दिया गया है आपका कि सी बराबर है एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो। सी जो है वो दिया गया एक्स सच दैट एक्स ऐसी दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है जिनका योग जिनका योग 8। ये रोस्टर रूप सॉरी समुच्चय निर्माण विधि रूप में दिया गया है। अब इसको रोस्टर रूप में हम लोग लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में देखिएगा सी जो होगा, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनका योग 8 हो। तो भाई दो अंकों की प्राकृतिक संख्या है, 10 से ऊपर जाना है हमको। तो 10 से ऊपर जब जाएंगे तो अगर हम 17 लिखे तो 1 और 7 का जो योग होगा वो 8 होगा। उससे पहले किसी भी संख्या का योग जो है दोनों अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 8 नहीं होगा। तो एक तो हो गई 17। अब 20 तक अगर हम देखें तो किसी का योग 8 नहीं होना है, क्योंकि 17 के बाद 18 आएगा तो 9 हो जाएगा, 19 आएगा तो 10 हो जाएगा। अब चलते हैं 2 और 6 अगर देखें 26। 26 एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनका योग जो है वो 8 है। फिर 26 से ऊपर अगर हम जाएं जिनका योग 8 होना है तो वो 35 होगा। 3 और 5 इनका योग 8 हो जाएगा। फिर दो अंकों की संख्या जिनका योग 8 हो, 35 के बाद फिर देखते हैं तो 44 होना है, क्योंकि 44 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का योग नहीं हो सकता। जैसे 43 के 4 3 7 हो जाएगा, 42 6 हो जाएगा और 45 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से फिर 53 जो है जिनका योग 5 और 3 का योग अगर हम देखें तो 38 होगा, सॉरी 8 होगा। और उसके बाद 53 के बाद अगर हम देखें दो अंकों की संख्या जो है होगी हमारी वो है 53 फिर 62। 6 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। 62 के बाद 71। 7 और 1 को अगर जोड़ा जाए तो इनके जो अंकों का योग होगा वो 8 हो जाएगा। और 80, 71 के बाद 80, इन 80 यानी 8 और 0 को अगर आप जोड़ते हैं तो उनका भी योग 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऐसी रोस्टर रूप में ये लिखा हुआ है आपका जो समुच्चय वो x जो है दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका योग 8 हो। तो ऐसी संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया अवयव के रूप में जिनका योग जो है वो 8 है। तो इस तरीके से जो है हमको अगर समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया कोई भी प्रश्न है उसको रोस्टर रूप में लिखने को कहेगा तो बड़ी आसानी से इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन, इसी में जो अन्य क्वेश्चन आपको दिए गए हैं चौथा पांचवा और छठा, इसमें से एक हम देखते हैं। पांचवा देख लेते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है उसने ये कहा है कि ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ई बराबर दिया है, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं सारे अक्षर। ट्रिगोनोमेट्री शब्द
के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का जो समुच्चय है, इसको रोस्टर रूप में आपको लिखना है। रोस्टर रूप में अगर हम देखें कैसे लिखेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा। और मैंने एक चीज आपको जब परिभाषा बताई थी, वहां पे ये भी बताया था कि समुच्चय में कभी भी दो अवयवों को, जैसे एक अवयव को दो बार नहीं लिखा जा सकता, यानी अगर एक अवयव लिखा हुआ है वही अवयव दोबारा उसी समुच्चय में नहीं लिखना है। तो इसमें देखिए टी एक दो है तो एक लिख दीजिएगा, आर दो है एक होगा, आई जी ओ दो है एक लिखा जाएगा, एन एम ई आर लिख चुके हैं और वन। ये बन गया आपका रोस्टर रूप, यानी ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का जो समुच्चय है उसे हम अगर रोस्टर रूप में लिखें तो ये बन जाएगा, यानी सभी अक्षरों को आप अलग अलग अवयवों के रूप में कॉमा करते हुए लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया रोस्टर रूप ट्रिग्नोमेट्री शब्द का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका चौथा जो दिया है उसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप में, अभी तक हम समुच्चय निर्माण में दिया गया था उसको हमने रोस्टर रूप में लिखा था, अब रोस्टर रूप दिया गया होगा उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको। तो चौथे का पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। ये पहला पार्ट जो आपको दिया गया है उसमें ये दिया गया 3 6 9 12, 3 6 9 12, इसको आप कुछ मान लीजिए ए मान लेते हैं हम लोग। ए बराबर 3 6 9 12 दिया है, यहां से समुच्चय निर्माण रूप अगर इसको हम लिखें तो ए बराबर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। अब ये देखिए जो एक्स सच दैट एक्स, यानी ये है क्या, 3 3 6 3 का 9 3 चौक 12, यानी 3 के गुणांक लिखे हुए हैं। तो एक्स जो होगा वो 3n के बराबर होगा, और जहां आपका n जो होगा वो जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा, या फिर 4 के बराबर या 4 से छोटा हो सकता है। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो x की n की वैल्यू रखेंगे वो 1 2 3 4 रख सकते हैं, और जब 1 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 9 मिल जाएगा, और 4 रखेंगे तो 12 मिल जाएगा। 1 से कम नहीं रख सकते और 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये बन गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 2 4 8 16 32 दिया है, तो भी बराबर हम मान लेते हैं 2 4 8 16 और 32। तो यहां से अगर हम देखें इसका समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 लिखा हुआ है, 2 की घात 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 की घात 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 की घात 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बराबर n स्क्वायर, जहां n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, सॉरी यहां लिखेगा 2 की पावर n, जहां n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 होगा। यानी दो जब 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 8 मिलेगा, 4 रखेंगे 16 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 32 मिल जाएगा। यानी n की वैल्यू 1 से 5 तक हम रख सकते हैं। तो ये बन गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। इसी प्रकार से इसका जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो 5 25 125 और 625 है, यानी वो 5 की पावर n हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसा कि आपको ये दिया गया है। तो आप दूसरा अवयव मान लीजिए सी, 5 25 125 और 625 दिया। तो जैसे इसमें 2 5 की घात 1 होगा तो 5 5 की घात 2 होगा 25, 5 की घात 3 होगा 125, 5 की घात 4 होगा तो 625 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे मैंने 2 की पावर n लिखा, आप यहाँ 5 की पावर n रख दीजिएगा, और n की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 4 तक हो जाएगी।
तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन जो आपका है इसमें वो है 2 4 6 डॉट डॉट पे दिया है, इसको हम डी बराबर मान लेते हैं, 2 4 6 फिर डॉट डॉट। इसको जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, 2 4 6 डॉट डॉट, यानी ये सभी अगर हम देखें तो सम संख्याएं दी गई हैं। तो यहां से लिखेंगे हम डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, यानी जो आपका x है वो एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, और सम प्राकृतिक संख्याएं हमारी 2 4 6 8 10 इसी तरीके से आगे डॉट डॉट दिया, बढ़ते जाएंगे अनंत तक, जितनी भी होंगी वो सारी इसमें लिखी हुई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो दिया गया है वो 1 4 9 डॉट डॉट 100 दिया है, 1 4 9 डॉट डॉट 100। अब अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। अगर इसमें हम एक चीज यह देखें कि यहां पर जो हमको दिया गया है 1 4 9 डॉट डॉट 100 दिया है, तो इसका मतलब 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये सभी वर्ग संख्या प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है, यानी एक्स दैट एक्स बराबर दिया है आपका एन स्क्वायर, जहां एन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 होगा। तो ये बन गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो इस तरीके से जो है हम बड़ी आसानी से जो निर्माण वो रोस्टर रूप दिया है उसको समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं, और जो समुच्चय निर्माण रूप दिया है उसको अगर हम रोस्टर रूप में बदलें तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। आपको सूचीबद्ध मतलब रोस्टर रूप में आपको इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन जो इसका आपको दिया गया है, जो मैंने आपको बताया भी है रोस्टर रूप में लिखने को, तो इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है, तो ये है आपका पहला 5वें का। ये जो आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, तो ये विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको हम सूचीबद्ध कैसे लिखेंगे, सूचीबद्ध कहा जाए, रोस्टर रूप कहा जाए, बात एक ही है। सूचीबद्ध करना है आपको, तो सूचीबद्ध रूप इसका जो होगा वो क्या बनेगा, ए बराबर, अब यहां से देखिएगा एक्स जो है वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक विषम होता है 3 विषम होता है, 5 विषम होता है, 7 विषम होता है। इसी तरीके से अब कहां तक लिखना, ये यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं दी कि कहां तक लिखना। अगर ये लेस देन इक्वल टू करके कुछ दिया होता तब तो वहीं तक हम सीमित रहते, लेकिन ये कुछ नहीं दिया है। तो आपको क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 करके छोड़ देंगे, यानी इसी प्रकार से जितनी विषम संख्याएं हैं वो सारी की सारी इसी में आ जाएंगी। इसका सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, ये दिया है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और साथ ही आपको ये दिया है कि x जो है -1/2 से बड़ा और 1/2 से छोटा, 9/2 से 1/2 9/2 से छोटा दिया गया है। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया है b बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, माइनस एक्स जो है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा दिया गया है। तो अब देखिएगा यहां से 9/2 1/2 का मतलब हो गया 0.5 माइनस का है, और 9/2 का मतलब हो गया 4.5 जो प्लस का। इसके बीच में जितने पूर्णांक आएंगे
वो आपको लिखना है। तो 0 माइनस 0.5 जो है क्या है, यानी इससे बड़ा जो पूर्णांक होगा वो आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 5 जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि 9/2 से छोटा होना है। तो ये रोस्टर रूप इसका है, सूचीबद्ध रूप जो होगा वो आपको जो लिखना है वो आपका हो जाएगा b बराबर x, b बराबर, अब देखिए एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 0, अब ऋणात्मक तो है नहीं 0.5 से, इससे अगर बड़ा देखें तो इससे बड़ा जो है वो 0 ही होना है। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये इतने अवयव आपके हो सकते हैं, इससे ऊपर कोई भी अवयव नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, c बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 4 दिया हुआ है। तो x स्क्वायर इज लेस देन 4 दिया है आपको, तो देखिएगा यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 दिया। यानी अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो उसका मान जो है 4 या 4 से छोटा प्राप्त होगा। तो अगर हम देखें 3 का माइनस, भाई पूर्णांक जो है ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक है तो पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। अगर हम देखें -3 का वर्ग, -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा जो कि 4 से ज्यादा हो जाएगा। -2 का वर्ग करें तो ये 4 होगा, यानी इसका जो रोस्टर रूप होगा आपका वो होगा c बराबर -2 का वर्ग 4 होगा, -1 का वर्ग 1 होगा, यानी 4 या 4 से कम होना चाहिए वर्ग उसका। और 0 का वर्ग करेंगे 4 से कम रहेगा, और 1 का करेंगे तो 1 रहेगा, 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो आपके अन्य बचे हुए हैं उनको भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम अब एक और क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। जैसे दिया है f बराबर आपको, ये क्वेश्चन इसी का है, 5th पार्ट। f दिया है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है, ऐसा है जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते, ये दिया गया आपको। तो इसमें वर्ष के एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब देखिए कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, उन महीनों को लिख दीजिए, बस वो आपका बन जाएगा रोस्टर रूप। तो देखिए यहां से एक ऐसा महीना का मतलब ये नहीं कि वो एक ही महीना होगा, जितने भी ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन का नहीं होता है उनको आपको लिखना है। तो देखिए कौन कौन से नहीं होते हैं। एक दोहा है आपका, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। तो इसमें फरवरी भी सम्मिलित हो जाएगा क्योंकि फरवरी में भी 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते, पहले तो होता है फरवरी, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर। यानी बहुत अच्छा दोहा है इसमें निकालने का कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। तो इनके अलावा जितने महीने उन सभी में 31 दिन होते हैं। लेकिन आपको लिखना यह था रोस्टर रूप में कि एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो इन महीनों में 31 दिन नहीं होते। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। इसमें जो कुछ पार्ट रह गए हैं वो आप लोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
जो बताया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।